नमस्कार। दिवाली आने वाली है और आप सभी ने दिवाली की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। दिवाली धनतेरस से शुरू होकर भैया दूज पर ख़त्म होती है। 5 दिन तक मनाया जाने वाला यह हिंदुओं का इकलौता सबसे बड़ा त्यौहार है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है और इस दिन बर्तन या नया सामान खरीद कर लाने की भी मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धन्वंतरी कौन थे और वो कहाँ से आए और कैसे शुरू हुई धनतेरस मनाने की प्रथा? आज मैं ये सब आपको बताऊंगी। सबसे पहले बताती हूँ कि कैसे भगवान धन्वंतरी अवतरित हुए और क्यों इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य यानी कि देवताओं का डॉक्टर भी माना जाता है और वहीं दूसरी तरफ उन्हें माँ लक्ष्मी का भाई भी माना जाता है। माँ लक्ष्मी के भाई के रूप में भी उन्हें पूजा जाता है। इसलिए इस दिन का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरी की 2 रूपों में पूजा होती है। एक तो वो घर, उनकी पूजा जिस घर में होती है उस घर में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूसरे क्योंकि वो लक्ष्मी जी के भाई हैं तो अपनी बहन को लेकर हमेशा आपके घर में पधारते हैं। अगर धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान को आपने मना लिया, उनकी पूजा आपने अच्छे से कर ली तो समझो माँ लक्ष्मी तो आपके पास दौड़ी चली आएंगी। तो बताती हूँ कि कैसे आए भगवान धन्वंतरी। समुद्र मंथन के समय 14 रत्न प्रकट हुए थे। 14वें रत्न भगवान धन्वंतरी थे। उनका जन्म कार्तिक मास की त्रयोदशी को हुआ था जो कि दीपावली से 2 दिन पहले पड़ती है और इस साल धनतेरस का दिन 25 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। समुद्र मंथन के समय जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में एक कलश था। कलश पीतल का था और अमृत से भरा हुआ था। इस कलश को लेकर राक्षस और देवताओं में झगड़ा हुआ। दोनों ही पक्ष कलश को लेने के लिए और अमृत पीने के लिए लालायित हो उठे और आपस में लड़ने लगे। फाइनली देवताओं के हाथ कलश लगा और देवताओं ने उसमें भरा हुआ अमृत पिया और वो अमृतत्व को प्राप्त हुए, मतलब देवता अमर हो गए। क्योंकि धन्वंतरी इस दिन कलश लेकर प्रकट हुए थे तो उनके पूजा के साथ साथ उस कलश के प्रतीक में बर्तन खरीदने की प्रथा चली आ रही है। और ऐसी मान्यता है कि जब आप शाम के समय भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो पूजा के समय उस नए बर्तन में बर्तन पीतल या चांदी का आप ले सकते हैं, खरीद कर ला सकते हैं और उसमें जल भर कर रखें या चरणामृत रखें और पूजा के बाद उसको प्रसाद के रूप में सभी घर वाले आपस में बांट कर पिएं। ऐसा करने से हमेशा घर वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पूरे साल कोई बीमारी नहीं आएगी। और क्योंकि भगवान धन्वंतरी अपनी बहन को साथ लेकर आएंगे तो ऐसा करने से लक्ष्मी की कमी भी नहीं होगी। तो ये तो थी भगवान धन्वंतरी से जुड़ी कहानी जो आपको मैंने बताई कि क्यों भगवान धन्वंतरी की इस दिन क्यों पूजा की जाती है और धनतेरस के दिन बर्तन या नया सामान खरीदने की प्रथा कब से चली आ रही है। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन दीपावली बहुत अच्छी हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।